हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना बाबत संघ इस कौन के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय के 18 सत्र के 18 दिन के सत्रों के श्रृंखलाओं में 12वां दिन के ये 12वां अध्याय के इस सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब 12वें अध्याय की ओर प्रस्थान करिए। भागवत 12वां अध्याय जो है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। ये भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन, भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि ये भगवान के हृदय से आने वाला ये प्रेम का गीत है। हाँ, सॉन्ग ऑफ लव है। यह भगवत गीता जीव के हित, कल्याण और मंगल के लिए भगवान द्वारा बताया जा रहा है। ये अर्जुन के माध्यम से हमें आदेश, संदेश, उपदेश दिया जा रहा है। और ये भगवत गीता के 12वां अध्याय भक्ति योग बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। यह जो है भगवत गीता का हृदय है, और भगवान का यह प्रेम इस अध्याय में कूट कूट के उभर के आ रहा है। भगवान का प्रभाव जो है पिछले अध्याय में हमने देखा, और भगवान का स्वभाव हम देखेंगे। परित्राणाय साधुनाम, ये भगवान का स्वभाव है। विनाशाय च दुष्कृताम, ये पिछले अध्याय में हमने देखा कि कितना भगवान का प्रभाव है। तो आइए एक छोटा सा कहानी के साथ इस अध्याय के प्रस्थान करते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। प्रभु रामचंद्र जी जब नासिक में थे तो एक घटना ऐसा भी घटी कि माता सीता जंगल में, वन में जो है भ्रमण कर रही है, और प्रभु रामचंद्र जी के पास आती है। तो प्रभु रामचंद्र जी जो है उनको सहलाते हैं। प्रभु रामचंद्र जी के निकट बैठती है, पर एक जयंत जो है, यानी कि इंद्र का बेटा, वो ये सोचने लगा क्या प्रभु राम सच में भगवान है? ये तो मनुष्य जैसे लग रहे हैं। तो कौवा बन के रहा है, और चोंच से जो है देवी सीता के स्तन को हृदय छुपा दिया। तो प्रभु रामचंद्र जी ने देखा भक्त का कि का अपराध हो रहा है, अभी भक्तों में श्रेष्ठ श्रीमती सीता देवी का। तो उन्होंने धनुष पर तीर लगाया, और तीर ऐसा छोड़ा कि वो तीर से अग्नि तीर जो है कौवे के पीछे पीछे जा रहा था, कौवा को मार नहीं रहा था। प्रभु रामचंद्र जी को पता था ये इंद्र का बेटा है, देवता है, सुर है, थोड़ा सा नटखट है, मारा नहीं, पर वो तीर उसको छोड़ भी नहीं रहा था। बस 4 इंच के दूरी में, और वो कौवा दौड़ते 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 तो पूरा ब्रह्मांड का भ्रमण किया, कोई उसे साथ नहीं दिया। फिर देखते देखते नारद मुनि को देखा, और देखा कि भक्त जो होते हैं वे बहुत दयालु होते हैं। बोला मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो नारद मुनि ने से कहा क्या हुआ? बोला कि मैं भगवान का प्रभाव देखना चाहता था। तो नारद जी ने बोला भगवान का प्रभाव देख लिया, बहुत अच्छी तरह से देख लिया, बहुत अच्छी तरह से देख लिया। नारद जी ने कहा अब भगवान का स्वभाव देखो, आप सीता देवी के चरणों में जाके दंडवत प्रणाम कर दो, और देखो क्या होता है। फिर मरता क्या ना करता वो कौवा गया, सीता देवी के चरणों में दंडवत किया, माफी मांगा। सीता देवी ने हाथ रखा तो जैसे ही वो तीर जो था वापस जो है भगवान के धनुष में आकर उनके पास आ गया। तो नारद मुनि को कौवा फिर से मिलते कहते कि मैंने भगवान का प्रभाव भी देखा,
और भगवान का स्वभाव भी देखा। तो बोला क्या है भगवान का प्रभाव? तो बोला भगवान का प्रभाव बहुत भयंकर है, बहुत पीड़ादायक है, कष्टदायक है। हाँ, तो वो छोड़ता नहीं है। और भगवान का स्वभाव जो है वो इतने कोमल है, जैसे भगवान का हाथ जो है वज्र जैसे कठोर है हिरण्यकश्यप के लिए, वही हाथ जब प्रहलाद का लगता है वो कमल से भी कोमल है। तो बोला भगवान का हृदय बहुत ही परित्राणाय साधु नाम, तो भक्तों के लिए बहुत ही कोमल है, बहुत प्रेम करता है। तो इस प्रकार से भगवान का स्वभाव इस अध्याय में देख सकते हैं भक्तों। बहुत विलंब ना करते हुए इस अध्याय के और प्रस्थान करते हैं और रसपान करते हैं। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार में देखते हैं। बड़ा अद्भुत विलक्षण में यह अध्याय है। भाग एक में अर्जुन का एक प्रश्न उठता है, हे कृष्ण, मैंने आपका जो है निराकार स्वरूप को भी देख लिया, आपका जो है विश्व रूप स्वरूप को भी देख लिया, और ये बहुत ही भयंकर है। अब मुझे पता लग गया कि प्रेमांजन चूरित है, आपका जो माधुर्यमय दो द्विभुज रूप है, बहुत उससे मेरा आसक्ति बहुत ज्यादा है। पर इस संसार में कुछ लोग हैं जो निराकार को भी पसंद करते हैं। अब मुझे निराकार और आकार में दोनों में श्रेष्ठ कौन से बताओ। अर्जुन जो है अब पूरा यकीन कर लिया कि जितने भी दुष्कृत लोग हैं उनको 11वां अध्याय का परिचय दे दूंगा तो सारे दुष्कृत लोग भी भक्त बन जाएंगे। और जितने भी सुकृत लोग हैं उनको 7वां अध्याय का सुना दूंगा कंटेंट, तो वो आ जाएंगे। पर जितने भी देवी देवता वाद है उनको 9वां अध्याय सुना सकता हूँ। और जितने भी जो ब्रह्मवादी है उनको जो है मैं 8वां अध्याय सुना दूंगा, तो वो जो है लाइन में आ जाएंगे। पर एक जो है जो विराट रूपवादी हैं वो भी जो है उनको भी अगर मैं 9वां अध्याय सुना दूंगा, वो भी जो है अपने ट्रैक में आ जाएंगे, भक्ति में आ जाएंगे। पर ये निराकारवादी बहुत बहुत जो है उनको जो है भक्ति का ये प्रोडक्ट बेचना बड़ा मुश्किल लग रहा है। भगवान चाहते हैं कि यदि यदि आचरते श्रेष्ठ तत्त एव इतर जना सावे प्रमाणक होते लोकस्तत् अनुवर्तते। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करे कि वो अपना योजना को त्याग करके कृष्ण की योजना को स्वीकार करके अन्य अभिलाषिता शून्य, तो भगवान के अभिलाषा को छोड़कर जितने भी अभिलाषा है उसको शून्य करना चाहिए। हाँ, जैसे हम रोज जो है तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं, मोर यही अभिलाष विलास कुंज दियो बस, नयन हरि बो सदा युगल रूप राशि। हाँ, भगवान का योजना का अपना योजना बनाना है। अन्य अभिलाषित सुनो ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम। मुझे उत्तम भक्ति करना है और ये उत्तम भक्ति का प्रोडक्ट बेचना भी है। मैं सबको बेच सकता हूँ पर ये निराकारवादी को भेजना थोड़ा कठिन लग रहा है, चैलेंज लग रहा है। मुझे बताइए साकारवादी अच्छा है क्या निराकारवादी अच्छा है? आप ये, मैं तो पूरा कन्विंस्ड हूँ कि साकारवादी श्रेष्ठ है। आपका ये द्विभुज माधुर्यमय स्वयं रूप, श्याम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, ब्रज सुंदर, कृष्णा सबसे सुंदर है, ये मुझे कन्विंस्ड है। पर आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ कि साकारवादी भक्ति का योग श्रेष्ठ है और निराकारवादी कठिन है, तो मैं और अच्छी तरह से ये प्रोडक्ट बेच पाऊंगा। कृपा करके आप बताइए बताइए बताइए। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते, ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तम। ये इस प्रकार से आपके जो साकार यानी कि आपका जो सुंदर साकार रूप को मैं अभी देख रहा हूँ, वो साकार रूप में बहुत सारे भक्त युक्त हैं। आप परि उपासते सेवा में अच्छी तरह से लगे हुए हैं। और कुछ लोग जो है अव्यक्त निराकार रूप को, जो आपके शरीर से आने वाला जो तेज है उसको उस पे उसका जो है उस पे अपना मन को लगा बैठे हैं। इन दोनों में से कौन सा योग श्रेष्ठ है? हाँ, तेषाम के योग वित्तम है, कृपा करके बताओ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं सबको भक्त बना सकता हूँ पर निराकारवादियों को भक्त बनाने के लिए मुझे ठोस जो है कुछ बातें चाहिए। आप ये बातें आप ही बता सकते हो कृष्ण, आप ही बता सकते हो। श्री भगवान वाच, जब भी व्यास मुनि श्री भगवान वाच संबोधित करते हैं आते हैं, यानी कि एक दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है कुछ सुंदर और महत्वपूर्ण
बातें जो हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए और हमारे लाभ के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण उपदेश, संदेश, आदेश दिया जा रहा है। तो अर्थात यहाँ वहाँ के बातों को त्याग करके, यहाँ वहाँ के कार्य को त्याग करके, यहाँ वहाँ को जो है विचारों को त्याग करके, मन को एकटक करके, कमर को कसकर या जो है पीठ को सीधा रख के एकदम ध्यानपूर्वक एक एक शब्द में एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए। एक भी शब्द जो है हमें भा लेता है तो वो हमें भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में ले जाने में सक्षम। मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्युपा पर्योपेतास ते में युक्त तमामत। मयि आवेश, आवेश का अर्थ है एकदम मन के अंदर आवेश, यानी कि एक होता है अग्निवेश, अग्निवेश यानी कि एकटक होकर, और कहीं नहीं। आवेश का अर्थ होता है एकदम केवल भगवान भगवान, अन्य अभिलाषिता शून्यम। मयि आवेश मनो आम, मन के पूरी तरह से भगवान में लग जाता है। नित्य युक्त 24 घंटा, केवल 5 मिनट में 24 घंटा, वो भी श्रद्धा के साथ, पर्युपेतास, इस प्रकार से जो लग जाता है, परोपेतास, इस प्रकार से लग जाता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तेमे युक्त तमामता, साकारवादी श्रेष्ठ है अर्जुन, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति कह रहा है ये मेरा मत है, अर्थात ये जो है भगवान का मत है, तो इसके आगे किसी और का मत नहीं चलेगा। और अब भगवान कहेंगे, बाबा 3 4 5 अग्नम सुख है। निराकारवादी कितना कष्टदायक है, दुखदायक है और क्लेशदायक है, कठिन है और जटिल है, वो बताया जाएगा। वे भी भगवान के निराकार रूप में लगाते हैं, पर इतना कठिन है, इसलिए कष्टदायक है शुरू मध्य अंत में, इसीलिए जो है साकारवाद श्रेष्ठ है। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वतागम अचिंत्यम च कुटस्थम अचल ध्रुवम सेनिया इंद्रियाग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। जो लोग मेरे जो है सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म में मन लगाते हैं, उनको सारा इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, या खाने में नमक नहीं होना चाहिए, और जो है संसार के चीजों से अपने को, इंद्रियों को दूर रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो है सबका हित सबका भला करना चाहिए, और फिर बाद में जो है वो मुझे प्राप्त करता बहु हम जन्म न मनते। हे कृष्ण, ये लोग निकृष्ट क्यों हैं? अगर वो आपको प्राप्त कर सकते हैं तो कृपा करके बताएं, क्योंकि ये बहुत दुखदाई है, बहुत क्लेशदायक है, बहुत जटिल है और बहुत कठिन है। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुखम देहवाद अवाप्यते। हे कृष्ण, जो लोग जो है मेरे निराकार निर्विशेष रूप को में मन लगाते हैं, उनको बहुत जटिल है, क्योंकि निराकार निराकार है, अब आकार नहीं है। तो क्या करें, अगर कपड़े पहनाने तो कितना बड़ा कपड़ा पहनाएंगे, अच्छा कुछ खिलाना है तो मुंह किधर है, सर के पे मुंह है। तो ये निराकारवादी आलसी लोगों के लिए, जिसको कुछ करना नहीं है, हाँ केवल बैठ के सोना है आंख बंद करके, तो उनके लिए तो ये निराकारवादी यानी कि सेवा करने का मौका नहीं। जब सेवा नहीं करेंगे तो मन में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि जीव जो है वो रसोमय स्वाह है, वो एक संबंध चाहता है, और ये संबंध जो है व्यक्ति के साथ होता है, जैसे दोस्त दोस्त के साथ, माता पिता बच्चे के साथ, जैसे पति पत्नी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ, मालिक नौकर का, इस प्रकार से सेवा होता है। और सेवा में इस प्रकार से व्यक्ति व्यक्ति का संबंध जब होता है, उसमें सेवा होता है, उस सेवा में जो मिठास होता है, वो जो है रस होता है, वो आनंद होता है। अब जो है निराकार है, वो व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति किस कहाँ पे क्या उस संबंध उत्पन्न करा सकते हैं। तो इस प्रकार से निराकारवादी में जो है वो जो रस है, रसो भाई साहा, वो रस आनंद का अनुभव नहीं होता, इसलिए इतना मेहनत करने के बाद भी वो जो है कुछ पाता नहीं है। आह, पर मेरे जो भक्त है वो मुझसे इतने प्रेम करते हैं, इतने प्रेम करते हैं, इतने प्रेम करते हैं कि वो इस संसार में मेरे प्रेम में डूबे जाते हैं। और ये परमहंसों का वर्णन अब जो है श्लोक नंबर 6 और
साथ में करते हैं। बस 3 श्लोक में निराकारवादियों का खंडन कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं कि भक्तिवाद श्रेष्ठ है, निराकारवादी जो है बिल्कुल जो है दुखदाई है, क्लेशदायक है, वो कुछ भी नहीं है। अब जो है भगवान भक्ति योग का महिमा का वर्णन करेंगे, अलग-अलग भक्तों का स्तर का वर्णन करेंगे। ये परमहंसों का वर्णन हो रहा है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत्परा अनन्येन एव योगेन मां दायान्त उपासते तेषाम् अहं समुद्रात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत्पारत् मयि आवसीत चेतसाम्। उनका जो चित्त है मुझ में पूरी तरह से लगा रहता है। मैं और वो मृत्यु संसार से आने का भी उनका कोई इच्छा नहीं रहता है, पर मैं उनको ज्यादा देर मृत्यु संसार में रखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं जो है गरुड़ में आरूढ़ होकर मवामी ना चिरत पारत, मैं चिरत लंबा समय नहीं, ज्यादा समय उनको रखता नहीं, मैं अपने पास लेकर आता हूँ। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत परा अनन्य। इस प्रकार से जो अनन्य मेरे भक्ति योग में लग जाता है, वो जो है मेरे भक्ति में लोतपोत हो जाता है। जो अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूले न कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तमम। जो कर्म योग से प्राप्त हो सकता है, जो ज्ञान योग से प्राप्त होता है, तो मेरे भक्त बड़े आसानी से मेरा भक्ति करके प्राप्त कर सकता है। मेरे अनन्य भक्त जो है ये भौतिक संसार को भी छोड़ना नहीं चाहते, तो इसलिए मैं जो हूँ उनको जो है अपने धाम लेकर जाता हूँ। वो वो उनका इच्छा यही है कि मैं सेवा करते जाऊं, सेवा करते जाऊं, सेवा करते जाऊं। केवल उनका एक ही इच्छा है कि मैं भगवान का सेवा करूं। मेरे अनन्य भक्त जो है हर चीज को त्याग देते हैं और मेरा भक्ति में लग जाते हैं। वो मेरा मेरे मेरा जो है नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते हैं, इसी में लगे रहते हैं। इस प्रकार से उनका मन जो है मच्चिता मत गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तो शांति चारमंती। मैं उनको जो है मृत्यु संसार से निकालूं, क्यों? मैं नहीं चाहता हूं कि वो और समय भौतिक जगत में रहे। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। और इस प्रकार से मैं गरुड़ पे आरूढ़ होकर उनके भव सागर से उन्हें उठा लेता हूँ। बाकी योगियों को मृत्यु के समय पर बहुत सावधान रहना पड़ता है। 8वें अध्याय में बताते हैं उनको उत्तरायण के समय, वो भी शुक्ल पक्ष के समय, और उसमें भी दिन के समय मृत्यु को शरीर को त्यागना होगा। अगर वो दक्षिणायन हो और मान लो कि रात का समय हो और मान लो कि कृष्ण पक्ष हो, तो उनको वापस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। पर मेरे भक्त इन सब का चिंता नहीं करते, मैं खुद आता हूँ, उनको लेकर जाता हूँ। मेरे भक्त जो है केवल मुझे प्राप्त करते हैं भक्तिया तो अनन्य सख्य। केवल जो है वो मेरा भक्ति करते हैं, मेरा नाम कीर्तन करते हैं और मेरे कथा श्रवण करते हैं और मुझे प्राप्त कर लेते हैं, केवल इतने से। तो कृष्ण, पर आप मुझे लड़ाई करने के लिए क्यों क्यों प्रेरित करो? तो अर्जुन, लड़ाई करना भी जो है भक्ति का अंग है। तो जो कार्य भगवान को प्रसन्न करता है वो कार्य करना, वही भक्ति है। अगर भगवान रासलीला चाहते तो अगर हम रासलीला करें तो वो भक्ति है। अगर भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र लीला चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र लीला में लड़ाई करने में लग जाते हैं, वो भक्ति है। तो इस प्रकार से जो है परमहंसों का वर्णन किया जा रहा है। अब जो है ये परमहंस वो जो होते हैं जो मन से भगवान को चाहते हैं, जो मान लो कि प्रेम भक्ति में हो या भाव भक्ति में हो या रागानुगा भक्ति में हो, पर जिसका मन भगवान में नहीं लगता है पर बुद्धि से भगवान का सेवा करते हैं। मान लो कि वैदिक साधन भक्ति में लगे हुए हैं, तो बुद्धि से जो सेवा करते हैं, जैसे सन्यासी हैं, मयि एव मन आदत्वा मयि बुद्धिम निवेशया निवाशिष्यासि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशया। वो जो है सन्यासी बुद्धि से जानता है कि मन पूरी तरह से लगा नहीं परमहंस जैसा, पर बुद्धि से जानता है कि भक्ति करना श्रेष्ठ है और मन को जो है नियंत्रित करके रखता है। जैसे एक शिकारी जो है, शिकारी जब शिकार को पकड़ लेता है तो अपने जो अपने पास में रखता है, अपने नोट में रखता है हम, तो वो बड़ा सावधान रहते हैं। थोड़ा सा भी कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ा सा भी असावधानी होगा तो ये सारे पंछी वंची जो शिकार है उड़ जाएंगे। इसी प्रकार से
भक्ति योग में लगा हुआ जो सन्यासी जो है बुद्धि को तेज करके मन को जो है विचलित होने नहीं देता, क्योंकि वो जानते हैं मन बहुत मुश्किल से साधन भक्ति के द्वारा जो है विधि विधानों को पालन करके अभी बस में आया, और असावधानी थोड़ा सा भी फर्क था नहीं। ये सन्यासी हैं, वो बुद्धि से मेरा भक्ति कर रहे हैं, और वे एक समय आएगा वो उनका मन भी लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो एक समय वो मेरे ऐश्वर्य को जानते हैं और माधुर्य भक्ति की और एक दिन आएगा। पर वो जो है वैदिक साधन भक्ति का पूरा मन से नहीं पर बुद्धि से मेरा सेवा कर रहे हैं। पर हे कृष्ण, बहुत लोगों का जो है मन भी नहीं लगता है और बुद्धि भी नहीं लगता है। तो अगर वो मन से नहीं कर सकता, बुद्धि से नहीं कर सकता, तो तन से करे। जैसे ब्रह्मचारी लोग होते हैं जो अभ्यास योग में लगे होते हैं। अतः चित्तम समुदातम नासाक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो मामेच्छन्तुम धनंजय। हे धनंजय, हम धन को संग्रह करके आप आए थे दुश्मनों से राष्ट्रीय यज्ञ के लिए, पर असली धन मन का जो है वो भक्ति का आप संग्रह कर लो, और तब मैं आपको असली जो है धनंजय मानूंगा। पर जो ब्रह्मचारी अभी नए नए हैं वो जान गए हैं कि भगवान का भक्ति श्रेष्ठ है। मन से भी नहीं कर पाते हैं, बुद्धि से भी नहीं कर पाते हैं, पर कम से कम तन से कर सकते हैं। वो जो है सुबह जल्दी उठते हैं, सेवा करते हैं इस प्रकार से। अगर आप मेरे स्मरण नहीं कर सकते विचलित होकर, हे कृष्ण, बार-बार मन जो है इधर-उधर भटकता है, तो तन के द्वारा मेरे सेवा में लगो और भक्तों के संग में रहो, और तन से मेरा भक्ति करो। इस प्रकार का भक्ति को साधन भक्ति या अभ्यास योग्य न कहते हैं। इस प्रकार से ये गंदा मन जो है एक नदी की तरह है जो गंदगी पे जाता है, पर नदी को पानी को जो है गंदगी में जाने, गंदे नाले में जाने से रोकने के लिए साधन रूपी बांध बांधिए, और इस नदी को जो है भक्ति रसामृत सिंधु समंदर में जाने के लिए कीजिए। वास्तविक धन जो है वो है आप अपने आप को धनंजय कहते हो और अपने दुश्मनों से हरा कर धन प्राप्त कर लिया। अब जो है आप मन रूपी दुश्मन के ऊपर जय प्राप्त करके भक्ति रूपी धन को संग्रह कीजिए। हे कृष्ण, बहुत लोगों का मन जो बहुत ही विचलित रहता है, तो वो तन से भी भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए क्या करना है कृष्ण? तो पहले परमहंस जो मन से भगवान का भक्ति करते हैं, तो जो सन्यासी हैं वो लोग बुद्धि से भगवान का भक्ति करते हैं। मन को वश में रखकर बुद्धि से करते हैं। पर जिनका मन और बुद्धि भी इतना बलवान नहीं है, वो तन से ब्रह्मचारी लोग सेवा कर अभ्यास योग में लगते हैं। पर जिनका अभ्यास योग में भी मन शरीर तन से भी सेवा नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग कांग्रीगेशन भक्त धन से सेवा कर सकते हैं। अभ्यास अपि अस्मर्तो असि मत कर्म परमं भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वाण सिद्धिम। अब आप जैसे तन से नहीं कर सकते, बुद्धि से नहीं कर सकते, मन से नहीं कर सकते हो, बुद्धि से नहीं कर सकते हो, तन से नहीं कर सकते हो, धन से करो। तो आप जो मेहनत कर रहे हो गृहस्थ आश्रम में रहकर, उसका जो आय है, पैसा जो है, भगवान की सेवा में महीने महीने में लगाते रहो। इस प्रकार से अभ्यास योग में भी नहीं लगा सकते हो, तो आप मेरे लिए मेहनत करो। हाँ, जैसे गृहस्थ लोग मेहनत करते हैं, और इस विचार से कि ये घर भगवान का है। हम लोग पैसा कमा रहे हैं, पर ये घर के सदस्य भगवान के भक्त हैं, और मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये घर मेंटेन किया जाए, ताकि भगवान का ये घर है। तो ये अभी घर मंदिर बन गया है, तो ये मंदिर को मेंटेन करने के लिए मेहनत करते हैं। इस प्रकार के भाव से वो अपना धन जो है घर पे लगाते हैं, भक्त बनाने में लगाते हैं, मंदिर में दान देने के लगते हैं। तो इस प्रकार से वो मेरे लिए कार्य करते हैं। कैसे? मंदिर बनाने के लिए धन दे, और बगीचा बनाए, मंदिर को साफ रखे, श्रवण कीर्तन को भक्त प्रचार को बढ़ाने में धन दे, फूलों को इकट्ठा करे, पूजा पाठ करे। इस प्रकार से जो मन से नहीं कर सकते, तन से नहीं कर सकते, धन से भगवान का सेवा करके धीरे धीरे साधु संतों का आशीर्वाद होगा, वो भी एक दिन परमहंस बन जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है, जो धन से भी भगवान का जो है कांग्रीगेशन मेंबर भी नहीं बन सकता है, कम से कम जन्माष्टमी इत्यादि को जो है दान तो दे दे। अतः एतद् अपि असक्त असि कर्तुम मद्योगम आश्रित सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथा।
आत्मवान। हाँ, अगर आप जो है अपने आप को बहुत अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत धनवान समझता है, उसका मन भगवान में नहीं लगता है, बुद्धि जो है पैसे में लगता रहता है, और तन जो है बिजनेस बनाने में लग जाता है, पर थोड़ा-थोड़ा धन समय-समय से देता जाएगा, तो एक दिन होगा जैसे जॉर्ज हरिसन धन दिया करता था प्रभुपाद जी का, और धीरे-धीरे वो संतों का, महात्माओं का कृपा प्राप्त करके धीरे-धीरे भक्त बन जाएगा। जैसे हमारे मंदिर मीरा रोड में है, वहाँ पे बहुत सारे हीरे के व्यापारी, डायमंड मर्चेंट्स रहते थे। गुड़ाकेश प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं, जो आज के समय पे 2 लाख नाम रोज़ जप करते हैं। वो उस समय पर वो भी हीरा के जो है व्यापारी थे, पर फुल टाइम बन गए, तो इन लोग व्यापारियों को वो भगवान की सेवा में लगाते थे। कैसे लगाए? बड़े चतुराई के साथ। वो उनके पास जाते थे, लाइफ मेंबर बनिए, जन्माष्टमी के लिए दान दीजिए इत्यादि देते रहते। तो देते वो लोग पैसा तो दिया, 3-4 महीने के बाद बोला, "अरे, अरे, अरे! हमारे गुडाकेश प्रभु जो है हमारे पैसा तो लेकर गया।" बोलते हैं, "मंदिर में खूब अच्छा सेवक है।" तो कहते हैं ना, जहाँ धन जाता है वहाँ मन भी जाता है। तो बोला, देख रहे हैं क्या सेवा करते हैं? फिर देखा संडे ऑफिस में सुंदर कीर्तन, प्रवचन और प्रसाद मिल रहा है। तो हर संडे आने लगे, फिर धीरे-धीरे वे जो है धन जो है जहाँ पे गया उनका मन गया, फिर वो अच्छे भक्त बन गए। अभी जो है कुछ भक्त तो वृंदावन में अभी रहने लगे। तो इस प्रकार से जो है परमहंसों का वर्णन हुआ, सन्यासियों का वर्णन हुआ, ब्रह्मचारियों का वर्णन हुआ, गृहस्थ भक्तों का। और गृहस्थ भी नहीं, भक्ति भी नहीं कर सकते हैं, 4 नियम पालन नहीं कर सकते हैं, 16 माला नहीं, कम से कम दान तो दीजिए। अब भगवान जो है निष्कर्ष निकाल, श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानात् विशस्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिम अनंतरम। पर जो लोग धन देते हैं वो भी श्रेष्ठ है, ठीक है, क्योंकि एक दिन वो भी भक्त बन जाएंगे। कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये ज्ञान योग नहीं, ध्यान रखना। ये कुछ लोग ज्ञान लेते हैं, वो यूट्यूब में कृष्ण के बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ, कुछ लोग पर ज्ञान से जो है अभ्यास श्रेष्ठ है। हाँ, श्रेयो ज्ञान अभ्यासात, या अभ्यास यानी कि थोड़ा-थोड़ा जो है हल्का-फुल्का भक्ति कर लेते हैं। हाँ, श्रेयो ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानात् अभ्यास से, यानी कि छोटा-मोटा अभ्यास करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, थोड़ा बहुत जपा करते हैं, उससे श्रेष्ठ ज्ञान है। पर ज्ञान से थोड़ा बहुत यूट्यूब देखकर थोड़ा-सा जानकारी ज़्यादा होता है। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। वो कृष्ण के लीलाओं पे ध्यान लगाता है। पर ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल त्याग है, यानी कि धन भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये धन लगाते हैं, जैसे फूड फॉर लाइफ के लिए पैसे देते हैं, अन्नदान महादान, तो खिचड़ी बांटा जाता है। पर वो खिचड़ी जब बांटता है, वो कभी-कभी अपने हाथों से बांटता है या उनका धन का से खिचड़ी बांटा जाता है, तो वो देखते हैं इतने लोग खा रहे हैं, तो उनको हृदय में एक तृप्ति आता है। एक शांति का अनुभव होता है, ये बड़े-बड़े सेठों का अनुभव रहता है। और वो खिचड़ी घर पे इतने-इतने सुंदर पकवान होते हैं, 5 स्टार से भी ज़्यादा टेस्टी फूड बनता है। फिर भी वो खिचड़ी जब खाते हैं तो बहुत तृप्त लगता है, वो अमृत तुल्य होता है। इसलिए त्यागात् शांतिम अनंतरम। कर्म का उनके कर्म का जो फल है, धन है, भगवान की सेवा में लगने से एक शांति का अनुभव होता है, क्योंकि भगवान जो है शांति का मूर्तिमान स्वरूप है, भगवान जो है शांति का स्रोत है। वो उस भगवान के साथ धन देने से जुड़ने के साथ थोड़ा-सा शांति का वो अनुभव करते हैं। अब तो अर्जुन इतना गदगद हो गए हैं कि भगवान के इस भक्ति का इतना महिमा सुन लिए, निराकारवाद को तो को तो फ़ेल कर दिया। अब जो है भक्ति का इतना वर्णन किया, तो कहते हैं कि वाह, वाह! चलो, इतना सुंदर भक्ति का वर्णन किया, तो कृपा करके आपके भक्तों का जो है क्या-क्या गुण होता है उसके बारे में बताइए। आपके भक्त कैसे होते हैं? वास्तव में भक्तों का इतने सारे गुणों का वर्णन आएगा। श्लोक नंबर 13 से 20 में सार जो है चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम है, 8 शिक्षा में से तीसरा शिक्षा में पूरा दे देते। तृणादपि सुनिचन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। यानी कि तृण से भी ज्यादा विनम्र बनो, और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनो, और औरों को मान देना, और लोग हमें मान ना दे तो भी ज्यादा विचलित ना होना। ऐसे मन की स्थिति में हम जो है हमेशा भगवान का नाम ले सकते हैं।
तो तृण से ज्यादा विनम्र होना, सबको जो है आदर देना, ये मानना कि भगवान श्रेष्ठ है, मैं नगण्य हूँ, तुच्छ हूँ, निकृष्ट हूँ। और सब जो है भगवान के अंश हैं, तो इसलिए वो सब, उनके अंदर भी कुछ अच्छे गुण हैं, सबके अंदर जो है अच्छे गुण को देखना, ये विनम्रता है। अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च, निर्मम निरहंकार सम दुख सुख समे। अद्वैष्ट सर्वभूतानां, वो देखते हैं कि इस संसार में जो हमसे बड़े होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, ज्येष्ठ होते हैं, तो दिल जल जाता है, बोलते हैं, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे। यानी कि पर उत्कृष्ट असहनम, दूसरों का जो है जब वो प्रगति करते हैं, वो हमसे असहनीय हो जाता है। हाँ, तो अद्वैष्ट, पर वो भगवान का भक्त, तो वो उनको यकीन हो जाता है भगवान ने उनको जरूरत से ज्यादा दिया है, तो इसलिए वो उनके अंदर वो ईर्ष्या नहीं आता है। अद्वैष्ट सर्वभूतानां, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं। वो जाता है, अगर उनके पास दिया है तो बोलते हैं भगवान ने इनको बहुत ज्यादा दिया, बहुत अच्छी बात है। आध्यात्मिक जगत में भी ईर्ष्या होते हैं, भौतिक जगत में भी ईर्ष्या होता है, पर भौतिक जगत का ईर्ष्या जो है दिल को जलाता है। आध्यात्मिक जगत में राधा रानी, ललिता सखी, ये सब जो है देखते हैं कि किस प्रकार से दूसरा सखी भगवान का सेवा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, तो बोलते हैं वाह, कितना अच्छा सेवा कर रही है, मैं भी इससे प्रेरणा लेकर मैं और अच्छा सेवा करूंगी। भगवान की कृपा है, वो इतनी अच्छा सेवा करी, तो वो ईर्ष्या नहीं, वो कंपैरिजन से वो जो है और अच्छा सेवा करने लग जाते हैं, ना कि उसे नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, वो और अच्छा सेवा करे। और इससे प्रेरणा लेके वो लोग भी उस सेवा को अच्छा बढ़ाना चाहते हैं। द्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करना, जो हमारे बराबर के होते हैं, हम अपने बराबर के जो होते हैं उनको नीचे दबाने का प्रयास है। मैत्रेय करुणा ए वचा और मित्रता बना के रखते हैं। और इस संसार में जो है अपने बराबर वालों को हम नीचे कर देते हैं, करुणा। और संसार में हम जो होते हैं, जो हमारे से नीचे होते हैं, उनसे उनको हम निचोड़ लेते हैं, उनको उनका जो है गलत हम जो है फायदा लेते हैं, निचोड़ देते हैं, और उनके उनको कहीं का न रखते हैं। हाँ, तो पर जो भगवान के भक्त होते हैं, जो मैत्र बना के रखते हैं, जो बराबर वालों से, और करुणा, जो हमसे छोटे हैं उनके प्रति करुणा रखते हैं। आप भी भगवान का भक्ति में आगे बढ़ो, क्यों पीछे रहे हो, उनको प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। निर्मम, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। निरहंकार, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, मैं देख रहा हूँ भगवान की कृपा से, सुन रहा हूँ भगवान की कृपा से, बोल रहा हूँ भगवान के, मैं अपने बल से कुछ कर नहीं सकता हूँ। जो भी अभी तक मैं कर चुका हूँ वो भगवान की कृपा है, इसलिए हो रहा है। तो निरअहंकार निर्मम, मेरा कुछ नहीं, मैं भी भगवान का हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वो भी भगवान का है। निर्मम निरअहंकार सम दुख सुख समय, चाहे परिस्थिति अच्छा हो या परिस्थिति बहुत ही खराब हो, वो हमेशा जानते हैं भगवान हर परिस्थिति में मेरा हित चाहता है। वो परिस्थिति नहीं, वो आपका मन स्थिति उनका इतना अच्छा रहता है कि वो जानता है। जैसे वो मंत्री कहता है कि हाँ, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो राजा ने उनको जेल में डाला, बोला अब बोलो, भगवान अच्छे के लिए करते हैं बुरा के लिए, जेल में गया, बोला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो वही राजा जब शिकार करने जाता है, उसका उंगली कट गया, मंत्री ने कहा कि जो भी करता है अच्छा के लिए करता है, तो राजा को गुस्से में उसको जेल में डाल दिया। अब बोलो, तो वो शिकार खेलने गया, तो शिकार खेलते खेलते जो है सब लोग पीछे रह गए, तो राजा एकदम आगे जंगल में चला गया। तो अमावस का रात था, जंगलियों ने उनको पकड़ लिया, और दुर्गा देवी के बलि चढ़ाना था। तो बलि चढ़ाते वक्त जो है नहलाया रात के समय पर, तो बोले कह रहे इसके तो उंगली कटा हुआ है, अपराध करा के ले जाओ, भागो इसको, भगाओ इसको यहाँ से। तो राजा को पता लगा अगर मेरा उंगली ना कटता तो मेरा सब कट जाता। जो भी करते हैं भगवान अच्छे के लिए करते हैं। फिर राजा के पास, राजा मंत्री के पास गया, बोला आप जेल के अंदर क्या है? ये कैसे भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए? बोला मैं आपका वफादार नौकर हूँ राजा, आपके साथ साथ मैं भी जंगल में जाता, फिर आपके उंगली कटा तो वो आपको छोड़ देंगे, नेक्स्ट और मेरा बारी आता। अगर मैं यह जेल में नहीं होता तो मैं, अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं संसार में ना होता।
तो मैं जेल में हूँ इसलिए मैं संसार में हूँ। तो ये जो भी भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से समझ दुःख का सुख का समय उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे जेल में डालो, मेरे क्या करूँ? नहीं, भगवान जो भी परिस्थिति में डालते हैं मुझे अच्छे के लिए डालते हैं। संतुष्ट होगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रिया। मेरे भक्त जो है मन और बुद्धि लगाते हैं और मेरे भक्ति में मेरा भक्ति में लग जाता है। इस प्रकार का मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। हम मन से भगवान के लिए अच्छे-अच्छे कार्य करते हैं और उस कार्य को और अच्छे करने के लिए बुद्धि पूरा लगा देते हैं। ग्रंथ वितरण करना है, मंदिर निर्माण करना है और इस प्रकार से हर कार्यों को मन से करते हैं, बुद्धि से करते हैं। श्रृंगार करना है, भोग लगाना है, जो कुछ भी करना है, चित्र बनाना है, ये तो इस प्रकार से संतुष्ट सततम योगी, वो हमेशा संतुष्ट रहता है कि भगवान ने मुझे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा दिया है। भगवान बहुत ज़्यादा दिया, संतुष्ट रहते हैं। जिस जिस परिस्थिति में भगवान उनको रखते हैं, उसमें वो भगवान ने ज़रूरत से ज़्यादा दिया। यथात्मा दृढ़ निश्चया और दृढ़ता के साथ जो है, निश्चय के साथ वो जानता है, भगवान की भक्ति में जुड़ा रहता है, लगा रहता है और इस प्रकार के भक्त जो है, मुझे बहुत प्रिय है। यस्माद् जुदते लोको लोको न द्विजते च यः हर्षमर्ष भय उद्वेगैर् मुक्तो यः स सचम प्रियम। जो व्यक्ति किसी से विचलित नहीं होता है, जैसे प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, कुंती महारानी, पांच पांडव, इनके साथ बहुत कुछ हुआ पर वो विचलित नहीं हुए। और अम्बरीश महाराज के सामने वो जो है राक्षस आया था तो वो विचलित नहीं हुआ, पर दुर्वासा मुनि के पीछे चक्र आया था, वो चीखने चिल्लाने लग गया। प्रहलाद महाराज के सामने उसको पहाड़ से फेंका गया था और जहर दिया गया था, सांप डसने का प्रयास किया था और हाथी से कुचलने का प्रयास किया था। कुछ भी किया तो फिर उनको जो है कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार यशमान द्विजेते लोग वो विचलित नहीं हुए, वो हमेशा प्रसन्न थे। उनके मन में यही है, भगवान जो भी करते हैं मेरे अच्छे के लिए करते हैं। जैसे वो बालिका जो कि एरोप्लेन में जा रही मुस्कुरा रही पर अनाउंसमेंट हो गया, एरोप्लेन जो है बेकाबू हो गया, एरोप्लेन जो है बेकाबू हो गया। तो एरोप्लेन क्या बेकाबू हो गया? हाँ, एरोप्लेन क्या बेकाबू हो गया। तो बेकाबू हो गया, तो सब लोग जो है अपने-अपने भगवान को याद करने करें। कोई किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, फिर वो बालिका बहुत मुस्कुरा रहे थे। पर 10 मिनट के बाद फिर से काबू में आ गए सब लोग। फिर एक सज्जन वो बालिका से पूछा, "आप विचलित क्यों नहीं हुए?" बोला, "हम सब विचलित हुए।" बोला, "इस अंकल, ये प्लेन का जो पायलट है ना, वो मेरे पिताजी हैं।" "ओह! मेरे पिताजी हैं?" तो इस प्रकार से और मैं पूरा यकीन है मेरा पिताजी मेरा अहित नहीं कर सकते हैं। वो मेरा हमेशा हित भला कल्याण और लाभ करेंगे, इसीलिए मैं विचलित नहीं हूँ। इसी प्रकार से भक्त को पूरा विश्वास है इस ब्रह्मांड रूपी, सृष्टि रूपी एरोप्लेन का जो मालिक है, पायलट है, वो मेरे भगवान है, वो मेरा अहित नहीं कर सकता है। इसीलिए वो कहीं किसी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। उनको मालूम है अगर मुझे भगवान आज मेरा मरना ठीक है तो भगवान मुझे मारेंगे और इसमें मेरा हित है, इसलिए भगवान मारेंगे। और मेरा मरना हित में नहीं है तो भगवान मेरा रक्षा करेंगे, जीवन का कोई संसार का कोई ताकत जो है मुझे मार नहीं सकता है। लोको न द्विजते जयम। और उनके द्वारा भी लोग वो विचलित नहीं करते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज जन्म लेते ही अपने माँ के गर्भ से सीधे दौड़ने लगे, तो व्यास मुनि उनके पीछे-पीछे भागे। पर व्यास मुनि जब पीछे-पीछे भागे तो कुछ गोपियाँ जो है तालाब में वस्त्रहीन होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव गोस्वामी मर जा रहे थे, वो विचलित नहीं हुए। और व्यास मुनि जब जाए तो तुरंत कपड़े पहने। व्यास मुनि ने जिज्ञासा किया, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरा बेटा जवान है, आपके उम्र के हैं, वो नग्न अवस्था में मैं कपड़ा पहना फिर भी आप लोग उनको देख के विचलित नहीं हुए, मेरे देख के विचलित है। बोला कि वो जो है उनका मन पवित्र है, क्योंकि स्त्रियों के पास वो सिग्नल रडार रहता है कि वो जान लेते हैं कौन पूरी दृष्टि से देखते है। पर उनको ये पता नहीं कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। वो आत्मा का दर्शन कर रहा है, पर आप जानते हो स्त्री पुरुष क्या है। इस तो इस प्रकार से जो है एक शुद्ध भक्त अगर जंगल में जाते, कीड़े-मकोड़े जो हैं
वो जानते हैं ये शुद्ध आत्मा है और वो उनको पता लग जाता है ये हमारा कोई अहित नहीं करेगा। पर संसारिक व्यक्ति जब जाते हैं तो उनको डर लगता है, वो भाग जाते हैं वहां से। जैसे चैतन्य महाप्रभु सब गए तो पागल हाथी जो है रसिक आनंद महाराज को मारने गया तो पागल हाथी सब जो है शांत हो गया, बोला कि ये मेरा कुछ बिगाड़ने से, और वो भक्त बन गया। हर्षमर्ष भय उद्वेगे, और कुछ लाभ मिल जाते तो बल्ले बल्ले नहीं करता है। जैसे कैशियर जो है, अरे पैसा आ गया, पैसा आ गया, नहीं विचलित नहीं था। और जब बैंक से पैसा जाता है, अरे पैसा चला गया, पैसा गया, हो जाता है ये पैसा जो बैंक में आ रहा है, कुछ बैंक के कुछ बैंक की सेवा में लगेगा, बैंक से भी जा रहा है, तो ये पैसा बैंक उस व्यक्ति को दे रहा है, वो व्यक्ति बाद में बैंक को पैसा देगा और बैंक को लाभ होगा। वो व्यक्ति विचलित नहीं होता है। पर इसी प्रकार से उनको कुछ मिल भी गया भक्त को, भगवान दे रहे हैं, भगवान का सेवा मिला, कुछ ले भी रहे तो वो जानते हैं, भगवान जानते हैं कि ये मेरे अहित के लिए इसे वो ले रहा है, इसलिए वो विचलित नहीं होता है। पर संसार के लोग जो कुछ मिल जाते तो बल्ले 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 नाचता रहता है, और कुछ जो है तो रोते हैं, ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हर्ष भय उद्वेग है, उनके अंदर भय नहीं रहता है। वो जानते हैं भजो ही रे मन श्री नंद नंदन, भय चरण रविंद्र, उनका मन भगवान में लगा जाता है। तो उनको अभय प्राप्त हो जाता है। वह उद्वेग और मुक्त यह सम प्रिय, ऐसा भक्त मेरा मुझे बहुत प्रिय है। इस प्रकार से जो भक्तों का सुंदर गुणों का वर्णन करते हैं, अनापेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गताव्यता सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय, अनपेक्ष सुचिर दक्ष। वो जानते हैं कि पांडव भी मेरे हैं और जो है कौरव भी मेरे, अनपेक्षा, वो ना तो पांडव के पक्ष में ना तो कौरव पे है, वो कृष्ण के पक्ष में, अनपेक्षा सुचिर दक्ष। सुचिर यानी कि वो हमेशा पवित्र रहते हैं, मन से बुद्धि से और तन पवित्र रहते हैं, वातावरण पवित्र रहते हैं। सुचिर का अर्थ आता है उनका मन पवित्र रहता है। दक्ष, वो भगवान का सेवा करने में दक्ष रहते हैं, ग्रंथ वितरण करने में, पूजा पाठ करने में, उस प्रकार से मंदिर बनाने में, श्रृंगार करने में वो बहुत पट्टू रहता है, भक्तों के साथ सुंदर व्यवहार करने में दक्ष रहते हैं। उदासीनो गता व्यता, और वो जो है वो जो है भगवान के सिद्धांत में में दक्ष रहते हैं। भगवान के प्रचार करने में दक्ष रहते हैं। उदासीन ओ, हाँ, वो किसी का पक्ष इत्यादि नहीं लेते हैं। उदासीन वो इस संसार के उतार चढ़ाव से ऊपर रहते हैं। उदासीन गतव्यता, वो कभी विचलित नहीं होते। सर्व आरंभ भौतिक, वो अपने लिए कुछ नहीं करता है। जैसे प्रभुपाद जी ने अपना भौतिक बिजनेस को छोड़ दिया, परिवार के जिम्मेवारी को छोड़ दिया, संन्यास लिया, पर भगवान को मंदिर करने के लिए, तो भगवान के लिए ग्रंथ लिखने के लिए, भक्तों का प्रचार करके भक्त बनाने में सरकार, पर अपने लिए कुछ नहीं किया। सर्व आरंभ परित्यागी यो मत भक्त सब प्रिय, इस प्रकार के जो भक्त हैं मुझे प्रिय है। इस प्रकार से भक्ति योग का कूट फूट के जो है महिमा बताते हुए भक्तों का महिमा बताया जा रहा है। यो न हर्षति न द्वेषति न सोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति माम य स प्रिय। तो इस प्रकार से जो चाहे उनको पुत्र प्राप्त हो या उनको बहुत सारे शिष्य प्राप्त हो, तो बहुत कूदने नहीं लगता है। वो अपना ही मंगलारती चोला माला जब चार जारी रखता है, ना किसी से द्वेष करता है कि अरे इसके पास इतना क्यों है, नहीं, भगवान मुझे जरूरत से ज्यादा दिया है। और इस प्रकार से ना सोचती ना कांक्षती, वो शोक नहीं करता है, अरे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे कुंती महारानी को वन में भी रखा तो भी हरे कृष्णा, और महल में भी रखा तो भी हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से वो शोक नहीं करते थे। मेरे साथ मेरे पिताजी ऐसे क्यों करते हैं, प्रहलाद महाराज ऐसा रोया नहीं, मुझे जंगल में क्यों डाले, मेरे दूसरे भाइयों को क्यों नहीं, मेरे मारने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, ऐसे कंप्लेन नहीं किया। वो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं गया, या माँ से कंप्लेन नहीं किया, या जो है काउंसलर के पास नहीं गया। वो जानता है, ना सोचती ना कांक्षती। और इस प्रकार से कुछ इच्छा भी नहीं करते हैं कि मुझे और कुछ चाहिए, मुझे दूसरा प्रकार का पिताजी मिलता तो कितना अच्छा होता है, नहीं, सोचते ना कांक्षी, शुभ अशुभ परित्यागी। वो उनके लिए चाहे दिन हो या रात हो, भगवान का भक्ति करते रहते हैं। यहाँ कुछ लोग जो है
बोलते हैं कि अरे सूतक लग गया, सूतक लग गया, भगवान का अर्चा वगैरह का सेवा नहीं करना। तो भगवान का भक्ति तो कर सकते हैं, नाम तो ले सकते हैं। तो और तो और स्नान करते वक्त, मल त्यागते वक्त भी भगवान का स्मरण करते हैं, नाम भी लेते हैं। शुभ अशुभ परित्यागी, उस सब को छोड़ के भक्ति को महत्व देते हैं। भक्त्या यह सम प्रिया समशत्रु च मित्र च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। सम शत्रु च मित्र च, उनके लिए कोई शत्रु नहीं होते हैं, पर उन्हें कोई शत्रु मानता होगा उनके साथ भी अच्छा मानता है। चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे वो धृतराष्ट्र हो या दुर्योधन हो या अर्जुन हो, युधिष्ठिर महाराज सबके साथ सम व्यवहार करता था। सम शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान यो, जैसे वो मंत्री का खूब मान दिया गया था। आप जो है मेरा सच में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आपने बताया। जब कहा तो उसको अपमानित किया, अरे नालायक, मेरे मंत्री होकर मेरा हाथ कटने पर आप कहते हो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और जब उसका जान बच गया और मंत्री को प्रोत्साहित किया, उनको हाथी में बिठाया, उनका खूब वाह वाह किया, ऐसा जैसे इनके जैसे कोई मंत्री ने, फिर भी वो मंत्री विचलित, ज्यादा जो है ठीक है, भगवान का इच्छा है। तो तथा मान अपमान हो, इससे प्रभावित नहीं हो जाते हैं। हाँ, शीत उष्ण, चाहे गर्मी हो या ठंड हो या गर्मी हो, भगवान का भक्ति करते हैं। सुख परिस्थिति अच्छा हो तो सुख, परिस्थिति खराब हो तो दुख, इससे भी वो विचलित नहीं होते हैं, भगवान का भक्ति में लगा रहता है। समा संग विवर्जिता, इस प्रकार से सारे गंदे भक्तों का संग से दूर रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर्मुनि, चाहे चाहे उनका निंदा हो या उनका स्तुति करो, वो जो है भगवान का भक्ति में रहता है। जैसे 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 भरत महाराज, जड भरत, ऋषभ देव महाराज, इन सबको या शिव जी को दक्ष प्रजापति, उनके ससुर डांट रहे थे, वो विचलित नहीं हुए। हाँ, निंदा किए या उनका स्तुति करते हैं कुछ भक्त लोग, वो विचलित नहीं होते हैं। संतुष्ट येन केन चित, वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया, भगवान वास्तव में बहुत दयालु है, कृपालु है, उनको पूरा यकीन होता है। अनिकेत स्थिर मतिर, उनका जो है मन भगवान में स्थिर रहता है। अनिकेत का अर्थ होता है उनका कोई वो ये नहीं सोचता कि ये घर मेरा है, वो सोचता है कि ये घर भगवान का है, भगवान ने कुछ समय के लिए दिया, अच्छा भक्ति करने के लिए दिया। अगर दूसरा कहीं पे भी रखना चाहते तो वो नहीं कहता कि ये मेरा घर है। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी, 6 गोस्वामी, 3 दिन से ज्यादा एक स्थान पे प्रभुपाद जी रह नहीं पाते थे, या 6 गोस्वामी एक वृक्ष के नीचे एक रात बिताते थे, फिर दूसरे दिन वो अपना घर नहीं बनाते थे। भक्त्या मां प्रियो नरः, इस प्रकार से अनिकेत स्थिर मते भक्त्यो मां प्रिय, इस प्रकार के जो भक्त है मुझे बहुत प्रिय है। ये तो धर्म अमृतम इदम यथा उक्त पर्युपासते श्रद्धा न मत परम भक्तास्ते अति वह मैं प्रिया, इस प्रकार के भक्त मुझे अति प्रिय है। हाँ, ये तो धर्म अमृत, ये धर्म का अमृत मैं आपको सुना रहा हूँ। जो भी धर्म का सार है, निचोड़ के इसका अमृत बना के मैं आपको दे रहा हूँ। यथा उत्तम परिउपास थे, तो इस प्रकार से ये जो गुण है, ये अर्जुन, ये जो है कोई भौतिक क्रिया से नहीं प्राप्त हो सकता है। ये तमगुण और रजगुण से तो प्राप्त नहीं हो सकता है, ये सतगुण से भी प्राप्त होता है। ये जो शुद्ध सत्व भक्ति से ये गुण सब प्राप्त हो सकता है। इनमें से सारे के सारे गुण मेरे भक्त के पास हो तो भी अच्छा, या इनमें से एक भी होगा, ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। जो लोग नए हैं, जो भक्ति में आते हैं, जो इन गुणों को प्राप्त करते हैं, जो भक्ति में नए नए हैं, हाँ, ऐसा मेरा नया भक्त भी दूसरे ज्ञानी, कर्मी, पापी और त्यागी और तपस्वी से श्रेष्ठ हैं। अगर वो श्रेष्ठ ज्ञानी हो, श्रेष्ठ कर्मी हो, श्रेष्ठ पापी हो, ऐसे दूसरे मार्ग के जो श्रेष्ठ जो उपासक हो, उनसे मेरा नया भक्त जो है जो है और अच्छा है, बढ़िया है। यानी कि भगवान का भक्ति में जो अभी अभी जुड़ा हुआ, वो वास्तव में
बहुत सही कर रहा है। जैसे मान लो एक व्यक्ति जो है बॉम्बे से दिल्ली के लिए जा रहा है, तो एक चींटी भी बॉम्बे से दिल्ली के लिए जा रहा है और राजधानी भी जा रहा है, फ्लाइट भी जा रहा है, सब ठीक है। फ्लाइट तो परमहंस हो गया, ये तो सन्यासी हो गया, पर चींटी भले वो कुछ नहीं है, पर धीरे धीरे दिल्ली के मार्ग में जा रहा है, सही मार्ग में जा रहा है। पर दूसरे जो है वो जाना है उनको दिल्ली, पर रास्ता पकड़ा है वो लोग कन्याकुमारी का, उल्टा जा रहा है, तेज गति में उल्टा गति जा रहा है, फ्लाइट से जो है वो कन्याकुमारी में जा रहा है। तो भगवान का कहना है वो चींटी के स्पीड से भी अगर दिल्ली की ओर जा रहा है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सही दिशा में जा रहा है। बाकी ये लोग जो फुल स्पीड में, ज्ञानी, त्यागी, कर्मी, पापी, फुल स्पीड में जा रहे हैं। तो जो परफेक्ट है दूसरे क्षेत्र में, उससे मेरा भक्त जो है कहीं गुने अच्छे हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा धाना मत बरो, क्योंकि उनके वो श्रद्धा से युक्त हैं और मुझे जो है परम मानते हैं। तो इस प्रकार से वो भक्त जो साधना करके मुझे भक्ति में लगा, वो श्रेष्ठ है। हाँ, अ, पर इनके पास ये सारे गुण, सारे जिसके पास ये सारे के सारे गुण हो, वैसा मेरा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। ये यशस्ते भक्ति भगवती अकिंचन सर्वगुणे तत्र समाइष्ट सुरा हरो अभक्ति कुतत महागुण मनोरथेन दावतो बही। ये लोग भक्ति करने से ये सारे गुण आ जाएंगे, और अभक्त जो होते हैं भले उनके कितने भी अच्छे हो, पर वो गलत मार्ग में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मन मन के रथ में उल्टा दिशा में जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से जो भक्ति के मार्ग में, साकारवादी के मार्ग में, वो बहुत श्रेयस्कर है। ये जो भक्ति का मार्ग है, ये अव्ययी है, पहला भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और ये इस प्रकार की भक्ति में जो पूरी तरह से श्रद्धा के साथ लग जाता है, मुझे यानी कि कृष्ण को अपना परम गंतव्य बनाता है, ऐसे भक्त कृष्ण को बहुत 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 प्रिय है। इस प्रकार से भगवान सिद्ध कर देते हैं भक्ति योग श्रेष्ठ है। अर्जुन बोलते हैं वेरी गुड, अब मुझे खुराक मिल गया। जो ज्ञानी मार्ग में जो लगे हुए हैं, हाँ, बहुत 5,000 वर्ष पहले बहुत सारे ज्ञानी लोग का भी बोलबाला था, ज्ञानी मार्ग के सन्यासियों का भी बोलबाला था। तो अर्जुन उनको भी अभी भक्त बनाने के लिए सक्षम हो गया। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है भक्ति योग का खूब प्रचार करने में तैयार हो गया है। तो भगवान अब गीता यहाँ पे समाप्त नहीं करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मुझे और थोड़ा खुराक चाहिए, तो 13वें अध्याय से लेके और जो है खुराक दिया जाएगा ज्ञान मार्ग के लोगों को, कैसे जो है भक्ति मार्ग में लाने के लिए। और भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, इस अध्याय में सिद्ध कर देते हैं। और इस प्रकार से भगवान जो है भक्ति का खूब खूब वर्णन करते हैं। तो पिछले अध्याय में भगवान का प्रभाव को देखा, तो इस अध्याय में हम भगवान का स्वभाव देखते हैं। भगवान का स्वभाव है परित्रणाय साधु नाम, और इस प्रकार से भगवान प्रेम करते हैं। ऐसे भक्त जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनके गुणों का खूब खूब भगवान जो है वर्णन करते हैं। हमें चाहिए अब से लेके शरीर छोड़ने तक हम जो है भगवान का भक्ति ईमानदारी में करें, सच्चे हृदय से करें। एक ना एक दिन हम जो है प्रभुपाद जी का आज्ञा अगर पालन करेंगे, 16 माला जब 4 नियम पालन करेंगे और सेवा करते रहेंगे, तो हम अच्छे भक्त बनेंगे, औरों को भक्त बनाएंगे, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा।